नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी मंत्री हाजिर। जी हां, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अब रोज 2 मंत्री हाजिर रहेंगे। इसकी शुरुआत भी हो गई है और सोमवार को बीजेपी दफ्तर में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल मौजूद रहे। बीजेपी ऐसा प्रयोग पहले भी कर चुकी है, हालांकि उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं रहा। अब इधर बीजेपी का मानना है कि दफ्तर में मंत्री मौजूद रहेंगे तो कार्यकर्ताओं की मंत्रियों से सहज मुलाकात हो सकेगी और समस्या भी आसानी से सुलझ जाएगी। इधर कांग्रेस इस फैसले को लेकर बीजेपी पर घेर रही है, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी का एक्सपेरिमेंट इस बार कितना सफल रहेगा और क्या मंत्रियों को बीजेपी दफ्तर में बिठाने से पार्टी की असल रणनीति क्या है, इस पर चर्चा आज हम करेंगे। तो लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का फिर वही प्रयोग। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे 2 मंत्री। जब से हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश बीजेपी की कमान मिली है, वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते दिख रहे हैं। अब बीजेपी कार्यालय में मंत्री बैठे नजर आएंगे, जहां इस व्यवस्था के तहत दोपहर 1 से लेकर शाम 4 बजे तक रोज 2 मंत्री बैठेंगे और सोमवार से शुक्रवार मंत्री कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। याद हो तो 4 महीने पहले भी प्रदेश कार्यालय में एक मंत्री को रोज बैठने की व्यवस्था पर मंथन हुआ था। इसके बाद पीछे तर्क दिया गया कि राज्य सरकार के मंत्री पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनेंगे और शिकायती आवेदनों को संबंधित विभागों में भेजकर निराकरण कराएंगे। इससे कार्यकर्ताओं की मंत्रियों से सहज मुलाकात भी हो सकेगी और समस्याएं भी आसानी से सुलझ जाएंगी। हालांकि इस बार 2 मंत्रियों को बैठाने के पीछे क्या वजह है, इस पर बीजेपी का क्या कहना है, वो भी सुनिए। एक ऐसी व्यवस्था है कि पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता सभी जिलों से, विभिन्न जिलों से यहाँ पर भोपाल जब आते हैं और वो मुलाकात करना चाहते हैं मंत्रीगणों से, और कोई न कोई उनकी समस्याएं रहती है, जिले की छोटी बड़ी समस्याएं व्यक्तिगत भी होती है, क्षेत्र की भी रहती है, संगठन की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से कोई समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। और हम भी ये कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं का समाधान यथासंभव जितना जल्दी हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, उसका हर संभव हम प्रयास करेंगे। इस तरह का प्रयोग बीजेपी पहले भी कर चुकी है, लेकिन ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाया। और अब ये सवाल है कि अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, जो 5 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में मंत्री बीजेपी दफ्तर में समय कैसे दे पाएंगे। खैर, बीजेपी इसको कैसे मैनेज करेगी ये तो देखना ही होगा, लेकिन कांग्रेस इस फैसले पर बीजेपी को घेर रही है और आरोप लगा रही है कि ये प्रयोग सफल नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में गुटबाजी हाई है। देखिए, हम तो ये बात लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ना सत्ता संभाल पा रही है, ना संगठन संभाल रहा है। लगातार जिस तरीके से गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे हावी है, वो किसी से छुपी नहीं है। गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। उसी सब प्रयोग में ये बैठने बैठाने की कहानी कार्यालय के अंदर शुरू हो रही है, जो बिल्कुल भी सफल नहीं होगी, क्योंकि ना जनता की सुध ले पा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका संगठन, और ना ही खुद के कार्यकर्ताओं। हेमंत खंडेलवाल की कार्यशैली शुरू से ही चर्चा का विषय रही है। वो जिलाध्यक्षों को भी सलाह दे चुके हैं कि विधायकों सांसदों से चर्चा कर उनके साथ जिला कार्यालय पर बैठें। इससे कार्यकर्ताओं और आम जनता में अच्छा संदेश जाएगा। हालांकि उन्होंने एक बार जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में कहा था कि कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मुझे 7 दिन प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दिखते हैं। इस टिप्पणी के बाद ऐसा कहा जाता है कि प्रदेश कार्यालय में रोजाना चक्कर लगाने वाले नेताओं का आना कम हो गया है। हालांकि इस बार 2 मंत्री वाला ये प्रयोग कितना सफल होगा, इसका असर कैसे पड़ेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वो स्वागत है तिवारी जी। तो मंत्री तो हाजिर हो गए, लेकिन कब तक? क्योंकि ये व्यवस्था तो पहले भी लागू की गई थी और अचानक से आज दोनों मंत्री पहुंच गए।
देखिए, भाजपा में नित्य नया प्रयोग होता रहता है और ये प्रयोग का एक चरण है। आप कह रहे हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उनकी जो कार्यशैली रही है वो आप सबको मालूम है। वो बड़े सरल और कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और उनको ये लगा, महसूस हुआ, कई बार संगठन में चर्चा भी आई और बातचीत भी हुई, तो उनको ये लगा कि जो कार्यकर्ता बाहर से आता है, ग्वालियर से, चंबल से या महाकौशल से, कहीं से दूर से आता है, किराया लगा के आ रहा है और उसको पता चला कि वो मंत्री के बंगले में गया मिलने के लिए और मंत्री जी मुलाकात ही नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था के तहत प्रदेश कार्यालय में एक दिन उपस्थित रहने का मंत्रियों को दिया है कि आप यहाँ उपस्थित रहें, कार्यकर्ताओं की बात सुने। आमजन भी वहां जा सकते हैं क्योंकि पार्टी का मामला है तो पार्टी कार्यकर्ता ज्यादातर लोग वहां जाएंगे, लेकिन उनसे संवाद हो, उनकी बातचीत हो और उनके जो कार्य है उस क्षेत्र के उनसे जुड़े हुए, अगर उसका निराकरण संभव है तो निराकरण कराने का प्रयास करें। दूसरी बात, एक संगठन में और सत्ता में, लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी जिसकी सदस्य संख्या मध्य प्रदेश में लाखों से ज्यादा है, उन सबका निराकरण मंत्री कर पाएंगे अगर यही इंटेंशन रहा तो? क्योंकि वो तो रोज खड़े हैं 4 कागज लेकर। मनोज जी, आप देखें तो केंद्रीय जो इनकी कार्यालय है बीजेपी की दिल्ली में, केंद्रीय कार्यालय, उसमें भी एक सहयोग प्रकल्प बना हुआ है और सहयोग के राष्ट्रीय संयोजक बने हुए हैं। उसमें 4-5 लोग बैठते हैं और वो ये प्रयास करते हैं कि हर एक दिन एक नए मंत्री 4 बजे वहां आए और जो बाहर से, देश भर से लोग आते हैं बहुत सारी समस्याओं को लेकर, तो उनकी बातों को सुने और वो कितना अच्छे से, अगर निराकरण हो सकता है तो उसका निराकरण करें, संभव है तो, और नहीं संभव है तो उनको उसके रास्ता बताएं। तो मुझे लगता है कि इसका दूसरा चरण है मध्य प्रदेश में भी उसी तरह का एक प्रयोग है और ये प्रयोग अब सफल कितना होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये प्रयास है। लेकिन यहाँ भी ऐसा रहा है ना, बीच में कार्यालय मंत्री और कार्यालय प्रभारी सुनते थे समस्याएं। बिल्कुल कार्यालय, लेकिन जब अगर किसी विभाग का मंत्री आता है और किसी कार्यकर्ता को उसी विभाग की जरूरत है और वो काम उसी विभाग का है, तो वो अच्छे तरीके से करवा पाएगा और ये प्रयास भी रहेगा कि हम उसका ठीक तरीके से जानकारी दे पाए और विभाग में उसकी कार्यशैली को कैसे ठीक कर पाए, ये भी करेगा। दूसरा, कार्यकर्ता से समन्वय भी बैठता है। जब कार्यकर्ता मिलता है और मंत्री से जो कभी नहीं मिल पाता है तो वो सरलता से वहां मुलाकात हो जाती है, उनके साथ एक स्वाभाविक प्रक्रिया बनती है। दूसरा, संगठन से भी तालमेल कैसे हो, क्योंकि नित्य नए पदाधिकारी भी आते हैं, इनके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, तो उनके साथ भी कैसे तालमेल बैठे। जिलाध्यक्षों की, कई बार जिलाध्यक्ष संभागीय प्रभारी भी आते हैं, तो मंत्रियों से उनकी भी भेंट बहुत दिनों बाद होती है। तो अगर ये प्रयोग रहा और प्रदेश में मंत्री या उप मुख्यमंत्री बैठते हैं तो मुझे लगता है कि इनका भी समन्वय बैठेगा। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल कितनी सफल हो पाती है संगठन, क्योंकि 3 साल बचा है अभी कार्यकाल। तो संगठन ने ये माना है कि अगर हम ये 3 साल में अच्छा प्रयोग होता है और इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो हो सकता है भविष्य में हमारी सरकार के लिए ये फायदेमंद हो, और यही प्रयास के चलते संगठन ने ये निर्णय लिया है। क्योंकि खंडेलवाल जी एक सुलझे हुए और लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और उनको ये लगा, महसूस हुआ कि ये कई बार से बातें उठती आ रही संगठन में कि मंत्रियों से लोग मुलाकात नहीं कर पाते हैं, मंत्री समय नहीं देते हैं, विभागों की समीक्षा नहीं हो पाती है। तो उन्होंने कई बार, आप देखें तो कार्यकर्ताओं को भी बोला है कि आप भी, बिल्कुल कई बार ये बातें उठी है, लेकिन अब इस पर अमल तो शुरू हो गया है। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज है ना कि एक जब हेमंत खंडेलवाल आए थे तो कहा था सीधे साचे अच्छे आदमी है, लेकिन उतनी उनकी पकड़ नहीं है। लेकिन एक ये भी कहा गया था कि हेमंत ऋतु आ गई है, लेकिन हमने देखा सागर जाते हैं वो तो 2 जानी दुश्मन खाने पर एक साथ उनके साथ नजर आ जाते हैं। और अब मंत्री जिनको बड़े बड़े अच्छे कड़क संगठन मंत्री, महामंत्री, अध्यक्ष और सीएम नहीं बैठा पाए थे, और हेमंत खंडेलवाल के कार्यकाल में हम देख रहे हैं 3-4 महीने में मंत्री वहाँ पहुँचने लगे हैं। तो क्या संगठन का इतना डंडा चल रहा है या इसके पीछे और भी कारण है? मनोज, जिसके पीछे बीजेपी की समग्र सोच है, भारतीय जनता पार्टी यदि इस निर्णय तक पहुंची तो इसके पीछे आप थोड़ा और पीछे जाइए तो अभी जो समन्वय की बैठकें हुई थी, जो टोली बनाई है, छोटी टोली, बड़ी टोली, तो जो छोटी टोली की बैठक हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया था कि जो है आमतौर पर मंत्रियों को कार्यालय में बैठना चाहिए। वैसे भी उनके दिन निर्धारित होते हैं, सोमवार मंगलवार को कैबिनेट के चक्कर में यहाँ होते हैं भोपाल में, फिर प्रभार की जेल में जाना, क्षेत्र में अपने दौरे करना, तो उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। कार्यकर्ता के लिए यह है कि उसको मिलना है तो कहाँ जाए, वो वल्लभ भवन में आसानी से प्रवेश मिलता नहीं है यदि वो सोमवार मंगलवार को हैं तो, बाकी की उनके व्यवस्थाएं ज़्यादा होती हैं। तो उनने ये दिन
तय कर दिया, समय तय कर दिया कि इस दिन जो है मंत्री कार्यालय में आकर बैठेंगे और उसके कार्यकर्ता से मिलेंगे। तो ये वाइस वर्सा है, दोहरा फीडबैक यहाँ पे मिलेगा। एक तो मंत्री वहाँ पर रहेंगे तो कार्यकर्ताओं से एक तो उनका परिवार भाव जो है, बीजेपी का कार्यकर्ता भाव वो मजबूत होगा, जुड़ा होगा, एक दूसरे को जानेंगे। उसके अलावा वो वहाँ पर जो प्रदेश भर से आने वाले लोगों से उनको फीडबैक मिलेगा, उनके विभाग से जुड़ा हुआ, सरकार के कामकाज से जुड़ा हुआ कि सरकार की कोई योजना कैसे काम करे। तो ये चीज़ें वो निकल कर उनकी कैबिनेट की बैठक में या मुख्यमंत्री के साथ जो भी बैठकें होती हैं उसमें वहाँ तक पहुँच जाएगा। फीडबैक पहुँचाने के अच्छा माध्यम ये हो गया। उसके अलावा जो है कार्यकर्ताओं के यदि कुछ काम है तो वो काम भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये एक तरीका है पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने का, अपने नेताओं को कार्यकर्ताओं के साथ मेल मिलाप बढ़ाने देने का। और इसी की कड़ी में ये एक शुरुआत फिर से हो रही है। ये नई शुरुआत नहीं कह सकते, हाँ, इसको पहले भी होती रही है, लेकिन इस बार इसको पुख्ता रखने के लिए बड़े प्रबंध किए गए हैं। कैबिनेट के एक सीनियर मंत्री की ड्यूटी लगाई गई है कि वो मंत्रियों से बात करके उनको दिन मुकर्रर करेगा। एक संगठन मंत्री रह चुके, संभागीय स्तर के बड़े नेता संगठन मंत्री रह चुके व्यक्ति की ड्यूटी लगाई है कि वो यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेगा। तो दोनों के समन्वय से काम होगा। जैसे आज पहले दिन उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से इसकी शुरुआत की गई, सबसे सीनियर मंत्री कैबिनेट के, और उनके साथ एक दूसरे मंत्री को बैठाया गया, गौतम टेटवाल को। तो दो मंत्रियों की ड्यूटी लगेगी। तो अब इनका नंबर आना है अगले महीने के पहले सोमवार को। ये दो मंत्री अगले महीने के पहले सोमवार को कार्यालय पहुंचेंगे। कल जो बैठेंगे मंत्री वो फिर अगले महीने के मंगलवार को कार्यालय पहुंचेंगे। इस तरीके से मंत्रियों के दिन निर्धारित रोटेशन बना दिया। हाँ, रोटेशन बना रहे हैं। 5 दिन के वर्किंग डे उन्होंने तय किया मंत्रियों को कार्यालय में बैठने का। दोपहर का समय तय किया जिससे वो सुबह की अपने मीटिंग्स कर सकें, शाम की बाकी की व्यवस्थाएं वो कर सकें, फ्री टाइम को चाहिए तो वो रहे, और दोपहर में वो यहाँ कार्यालय में बैठे। तो पूरे प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संदेश जाएगा कि इस दिन कार्यालय पे वो मंत्री मिल रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके सीधे उनसे मिल सकते हैं। दरवाजा खुला हुआ है, कोई रोक टोक उस दरवाजों में नहीं है। आज मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया जहाँ वो बैठे थे। आज पहला दिन था, समस्याएं शिकायत वाले तो लोग आए नहीं थे, मेल मुलाकात वाले ही ज्यादा लोग पहुंचे, उनसे बैठकर पार्टी की नीति की उम्मीद नहीं होगी ना कि विधानसभा सत्र के दौरान 2 मंत्री वहां मिल सकते हैं। तो नहीं, पार्टी ने सूचना तो नीचे तक दी थी, लेकिन उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ निश्चित तौर पर, तो इसलिए उस तरीके का नहीं। लेकिन आने वाले समय में अभी हम देखें तो फिर ये बढ़ सकता है वहां पे कार्यकर्ताओं का आने जाने का क्रम, क्योंकि जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल ने कहा था कि वो सोमवार मंगलवार को कार्यालय में रहेंगे, तो देखिए उस दिन कार्यालय में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की भीड़ लगने लगी है। बिल्कुल। तो उस तरीके से यहाँ पर भी ये कार्यकर्ता आएंगे, मेल मुलाकात होगी, तो स्वाभाविक तौर पर मंत्री मिलेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है। लोग अपनी फोटो उनके साथ निकलवाएंगे, वो फोटो से वो कार्यकर्ता का वजन बढ़ता है उसके क्षेत्र में। तो बहुत सारे फायदे हैं कि इस स्कीम के। बस ये इसमें एक अच्छी बात जो इसमें दिखाई दे रही, क्योंकि पहले मैंने कहा ये पहले भी हो चुका है, अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष ने एक एक नेता की अपने अपने इसमें ड्यूटी लगाई है कि वो इसको पाबंद करेगी, चलता रहे। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चलता रहेगा। हो सकता है 1-2 महीने रोटेशन में आए तो फिर उसके बाद भीड़ भी कार्यकर्ताओं की आनी कम हो जाएगी उस तरीके से। बिल्कुल, क्योंकि कुछ काम जो भी कार्यकर्ता काम लेके आता है उसमें से 80% काम तो वो होते हैं जो अपने आप ही हो जाएंगे या ना होने वाले हो। कुछ ही काम ऐसे होते हैं जहां कोई दिक्कत की बात होगी तो उनको शार्ट आउट कर लिया जाएगा। आपने बिल्कुल कार्यकर्ता भी समझता है। जी, आपने सही कहा कि पहले जो है कार्यालय प्रभारी जो होते थे महामंत्री, वो ये काम करते बीच में दिखाई दिए थे। पिछले कार्यकाल में भगवान दास सबनानी ये काम कर रहे थे। उसके पहले भी मंत्रियों को बैठाया था। एक और दौर था जब प्रवक्ताओं के लिए दिन तय कर दिए गए थे कि वहां बैठे, बिल्कुल, लोगों से मिले। तो इस तरीके से पार्टी प्रयोग करती रहती है अपने लोगों को अपने लोगों के बीच में पहुंचाने का। ये उसी कड़ी में ये प्रयास है हेमंत खंडेलवाल का। लेकिन अच्छा तो प्रयास है तिवारी जी, लेकिन अब एक और सवाल है ना कि जो ब्यूरोक्रेसी को बार बार निर्देश मिलते थे कि रात गुजारिए गांव में जाकर, या इन्हीं मंत्रियों को बार बार कहा जाता था कि जब प्रभार के जिले में जाओ तो बीजेपी ऑफिस में जाओ, तो एक ये सिस्टम शुरू हो जाता है। सरकार ने तो कर दिया है, संगठन ने, सरकार के लेवल पे भी तो बहुत सारी समस्या ऐसी होंगी जो उस जिले में अगर वो अधिकारी जाएगा या उस गांव में जाएगा या रात्रि गुजारेगा तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं का काम उसी जिले में जाएंगे आम पब्लिक के, उसको फिर भोपाल तक दौड़ नहीं लगाना पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी इतना सक्षम नहीं कि वो भोपाल दौड़ सके। मनोज जी, आप देखें तो मुझे लगता है सरकार में अभी भी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है। तो उसका मेन वजह है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी हैं, वो आप देखें तो कभी संभाग का दौरा नहीं करते। कई बार यह बात उठ चुकी है, इस बात को ये विषय नहीं लगा, अगर मुख्यमंत्री चालेंगे तो सब हो ही जाएगा।
मुख्यमंत्री देखिए, पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था, निर्देश ही दिया था और कहा था कि संभाग का प्रभारी भी बनाया गया था। इसी वजह से जो एसीएस रैंक के अधिकारी हैं, कईयों को संभाग का प्रभारी बनाया गया था कि आप क्षेत्र में जाके वहां की समीक्षा करेंगे और सभी विभागों की समीक्षा करेंगे, क्षेत्र का दौरा करेंगे और किसी तरह का कोई अपराध या किसी तरह का कोई समस्या आए तो वो अवगत कराएंगे। तो मुझे लगता है कि एक आध बार लोगों ने दौरा किया, इसके बाद अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई संभाग में किसी तरह की कोई समीक्षा बैठक हुई। हाल ही में पिछले 4-5 महीने पहले 2-3 बैठकें हुई जब ये निर्णय लिया गया था, उसके बाद न तो किसी संभाग में कोई अभी तो हमने देखा पिछले दिनों सीएस ने एक बड़ी बैठक ली थी और रिव्यू किया था। इसके पहले कमिश्नर और कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, आईजी कलेक्टर्स। हाँ, और कहा भी गया था, लेकिन आप देखें तो निरंतरता की बात करें अपन तो उसको निरंतरता उसमें नहीं, और कहीं ना कहीं ये कमी भी है। आप ये देखें, अभी मुख्यमंत्री जी ने पीएचक्यू में जो बैठक ली है क्राइम को लेकर सारे आईपीएसओ को संबोधित किया कि भाई अपराध में कैसे कमी आएगी और आप अगर इस तरह से क्षेत्र में जाएंगे नहीं, अपराधियों को पकड़ेंगे नहीं तो हम सकता। तो हमने देखा ना, इसी का नतीजा है कि रायसेन एसपी को तुरंत हटा दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन आप एक कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर जो आईजी बैठे हैं संभाग, आईजी अपने संभाग में दौरा क्यों नहीं करते? आईजी पुलिस कानून की व्यवस्था, आप थाने में कितने आरक्षक पदस्थ हैं, आप एसपी के अलावा आईजी डीआईजी को मालूम ही नहीं है कि हमारे कितने थाने, कितने थानों में हमारे कितने पदस्थापना है, कितनी कमी है। बल्कि जब अगर बात करिए आप क्राइम से लेकर संबंधित एसपी को, तो एसपी यही बात करते हैं कि हमारे थानों में बल की कमी है, हमारे संसाधन कम है। ये ऐसी शाश्वत समस्या है कि ये तो हमने 20 साल की रिपोर्टिंग की क्राइम की, और ये अगले 20 साल बाद ये समस्या रहेगी। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल 30 तारीख थी, तो कल की डेट में हो सकता है 2, 4, 5 दर्जन रिटायर हो गए हों। तो मेरा तो ये ऐसी समस्या है, कर्मचारियों की कमी हो रही, अवसर बढ़ रहे, कर्मचारियों की कमी हो रही। और दूसरा यह है कि लोग अब करना भी नहीं चाहते हैं। पहले लोग क्षेत्रों में दौरा करते थे, थानों का निरीक्षण करते थे, कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के बाद जब जाते थे क्षेत्र में तो कमिश्नर हमेशा दौरा करते थे, स्कूलों में जाते थे, जनपद पंचायतों का निरीक्षण करते थे, किन कार्य योजना के तहत कार्य हो रहे हैं। वो तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उनमें कमी आई है। इसीलिए आप देखें तो रूटीन लेवल पे, निचले स्तर पर जो सही क्रियान्वयन होना चाहिए कार्यों का, वो क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। उसी के चलते भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। अब सरकार को किस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग करनी है, कैसे अफसरों को लाना है, ये तो सरकार के ऊपर है, वो सरकार ही तय करती है और पूरा कैबिनेट इसके लिए है। आप देखें प्रभारी मंत्रियों को, देखिए महीने में 1 बार या 2 बार मुश्किल से जाते हैं। पहले आप देखिए आज से 10 साल 15 साल पहले तो प्रभारी मंत्री 3-3, 4-4 बैठकें लेते थे और वो जनपद पंचायतों तक में जाते थे। अब संवाद के और तमाम सारे आधुनिक साधन भी हो गए ना। पहले तो बैठक के लिए आपको भोपाल दौड़ना पड़ता था, अब आप वीसी से जिले से कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन आप वीसी से ग्राम रूट लेवल की बातें नहीं कर सकते। आप ग्रामीण क्षेत्र में आपको डैम अगर बनाना, उस क्षेत्र में बन रहा है, कोई बड़ा कार्य हो रहा है तो आप उसकी समीक्षा आप वहां से बैठ के नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि निचले स्तर पर इसका कार्यों का क्रियान्वयन कितने सफल तरीके से हो रहा है, इसके लिए आपको कम से कम जिले में तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल, जाना ही चाहिए और जाना भी चाहिए, और हो सकता है जाना पड़े या जाते भी हो। लेकिन एक और बात है ना प्रभु जी, कि एक 2-3 मंत्रियों का हम एक उदाहरण के तौर पर अगर इस्तेमाल करें, कि जैसे जो तिवारी जी ने भी कहा कि जो मंत्री है वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, वो चीज़ों पर निगरानी करते हैं। जैसे राकेश सिंह की बात करें पीडब्ल्यूडी की, वो एक इलाके में जाते हैं, सड़क की गुणवत्ता देखते हैं और एक्शन हो जाता है। हम भोपाल में देखते हैं कि शराब की दुकानों पे एक छोटी खिड़की है जिसमें अवैध शराब बिकती है, आबकारी वाले जाते हैं उसमें वेल्डिंग करा देते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती है। ये 2 उदाहरण हैं। तो भाई गड़बड़ तो सारे लेवल पर है ना। तो ये जो सारी लूपहोल अगर कस दिए जाएं, अगर ये खौफ होने लगे अमले में भी कि भैया विभाग का मंत्री है, वो किसी दिन निरीक्षण में जहाँ से निकलेगा अगर वो चेकिंग कर लेगा तो उसी दिन नप जाएंगे। तो एक व्यवस्था ये भी होना चाहिए कि अगर वो जिस इलाके से निकल रहा है, कम से कम वो अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी देख ले। स्कूल शिक्षा मंत्री मान लीजिए भोपाल से अपने इलाके में जा रहा है तो रास्ते के 4 स्कूल देख लें। हम इसी भोपाल में देखते हैं कि जिस सड़क से परिवहन मंत्री निकलते हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री, वो आप देखिए दिन में 3 बार वहाँ से झाड़ू लग जाती है और गड्ढे भराते रहे पूरी बारिश में, क्योंकि मालूम इस रास्ते से मंत्री निकलेगा। तो ये डर भी तो होना जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी है मनोज जी, और इसके लिए जो इनिशिएटिव लेना चाहिए और ये ऊपर से इनिशिएटिव लिया जा सकता है। यदि मंत्रियों को ऐसे निर्देश दिए जाएं, इतनी छूट दी जाए कि वो जाएं तो वो दौरे करके आएँ, यदि रास्ते में स्कूल पढ़ रहा है उसको देख कर आएं, आंगनबाड़ी देख आएँ,
तो इस तरीके से वो काम हो सकता है। पहले मंत्री करते रहे, इसी बिल्कुल। भाजपा की पिछली सरकारों में मंत्री करते रहे। गौरी शंकर बिसेन का उदाहरण सामने है कि वो जो पूरी सड़क मार्ग से पूरे प्रदेश को कई बार नाप चुके थे। बिल्कुल। तो कई मंत्री ऐसे भी होते हैं जो ये काम करते हैं। हमने कहीं डीजी देके रात में थाने पहुंच जाते थे। अब ये बताइए कि इतने समझदार लोग जो कई बार चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि बने हैं, सरकार की अहम भूमिका में हैं, उनको पता है कि फिर चुनाव मैदान में जाना है, फिर उसी जनता की अदालत में जाना है, यदि वो ऐसा निर्णय नहीं ले रहे हैं समझदारी पूर्ण, यदि तो ये उनके सवाल उठ रहा है। आम जनता सरकार की प्रक्रिया पे नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जाते हैं तो कई बार औचक निरीक्षण कर लेते हैं। अब रोज रोज तो नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी व्यवस्थाएं, वैसे मंत्रियों की भी व्यवस्थाएं, तो हम ये नहीं कह सकते कि रोज वो कर ले, लेकिन कभी कभी करना चाहिए, सभी मंत्रियों को करना चाहिए। जैसे आपने राकेश सिंह जी का उदाहरण दिया पीडब्ल्यू मंत्री का, वैसे बाकी मंत्रियों को भी करना चाहिए। तो इससे व्यवस्था में सुधार होगा निश्चित तौर पर, भय का वातावरण होगा आमले में और सही ढंग से काम होगा। जो प्रदीप जी चिंता भ्रष्टाचार की व्यक्त कर रहे थे वो भी नहीं होगी, क्योंकि जब मंत्री जाकर देखेगा तो स्वाभाविक तौर पर गुणवत्ता को भी एक बार देखा जाएगा। अब अकेले मंत्री से सिस्टम काम नहीं करता है सरकार का, ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रशासन चेन है, और उसके लिए बाकायदा नियम बने हुए हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान जब थे तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम आला अधिकारियों को एक रात गांव में बितानी पड़ गई थी। बिल्कुल, सरकार ने ये तय किया तो उनको बितानी पड़ गई थी। अभी भी रोस्टर बना हुआ, अभी भी दौरे वो जो है अपनी मासिक डायरी भरते हैं अधिकारी, लेकिन कागज पे भरते हैं वो कि वहाँ गांव का दौरा किया, निरीक्षण किया, साप्ताहिक समीक्षा की, सारी चीजें वो भरते हैं, लेकिन जाते नहीं, क्योंकि कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है। ये मंगलवार से समीक्षा बैठक शुरू हो रही मंत्री की, हो सकता है मुद्दा उठे और हो सकता है उसका ये इफेक्ट है कि पहले एक दिन पहले ही मंत्री पहुंच गए, भैया हाजिर हो गए। नहीं, ये तो पार्टी की व्यवस्था के तहत यहाँ आए हैं। पार्टी और सरकार, मुख्यमंत्री उनके बीच में जो समन्वय की व्यवस्था होती है। नहीं, कई बार होता है ना कि भाई हमारी समीक्षा बैठक हम बाद में आएंगे। नहीं, वो तो ये उसके कारण ये यहाँ पे हुआ है, बाकी ऐसी कोई पार्टी स्तर पे नहीं है, लेकिन बाकी स्तर पे जरूर हो सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों के काम निर्धारित हैं, उनको दौरे निर्धारित हैं, यदि नहीं करते हैं तो चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए। मीटिंग में अभी निर्देश दिए ही हैं, उनने फॉलोअप लेना चाहिए। और अब तो इतने सारे सुविधाएं कि आप जो है सबका डाटा सरकार के पास है। आप गांव के सरपंच को फोन लगा के देख लीजिए, उसकी आप देखिए मासिक रिपोर्ट कार्ड अधिकारी ने या मंत्री ने क्या बताया है कि फलाने गांव में गए, यदि उसने गुनगा बताया है तो आप गुनगा के सरपंच को फोन लगा लीजिए, टीचर को फोन लगा लीजिए, आपको आपका कार्यकर्ता है वहां तक, तो बूथ लेवल तक कार्यकर्ता, गांव गली गली में, तो वो सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। लेकिन ये करने की बात है, यदि वो चाहें तो बहुत हो सकता है। मंदसौर का उदाहरण ही देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में कितने थाने हैं, 11-12 हजार से ज्यादा थाने हैं। एक थानेदार ने, एक टीआई ने निर्णय लिया कि उस थाने को पैमाने पर सुधार करना है, और दूर दराज का जहाँ सकता मूलभूत सुविधा पूरी ना हो, लेकिन उसने उदाहरण अभी वो जगदीश देवड़ा जी मंत्री खुद बता रहे थे, उसी क्षेत्र से विधायक, वो बता रहे थे कि पूरा का पूरा उस टीआई के इनिशिएटिव है। बिल्कुल, उसने जो उन पैमानों पे उस थाने को लाके खड़ा कर दिया, जिस पैमाने पे वो रैंकिंग में आ गया देश में टॉप 10 में। तो ये जो जिम्मेदार अधिकारी या जो जिम्मेदार विभाग चलाने वाले मंत्री, ये उनके विवेक पर निर्भर करता है कि वो कैसा चलाना चाहते हैं। जैसा चल रहा है वैसा चलने देना है तो ठीक है, और यदि उनको खुद को आगे बढ़ना है, अच्छा काम करके एक मिसाल कायम करनी, जैसे बाबूलाल गौर को मिसाल दी जाती है जब मंत्री रहे तब की, पीडब्ल्यूडी मंत्री के रहते हुए कैलाश की मिसाल दी जाती है, उस दौर बुल्लेहर मंत्री थे एक। तो इस तरीके से मिसालें दी जो खुद बना सकते हैं चाहे तो, और नहीं चाहे तो फिर जैसा काम चल रहा है वैसा सिस्टम चलता है। नहीं तो फिर दूसरी तरह की मिसाल देंगे कि फलाना मंत्री था कुछ नहीं कर पाए, ये भी एक मिसाल हो सकती है। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद तिवारी जी। तो मंत्री तो हाजिर हो गए, लेकिन अब कितने दिन तक, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो भी हो, लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छी चीज़ है कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ अगर आम जनता भी उनसे मुलाकात कर सके तो फिर सोने पर सुहागा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन तमाम सारे कार्यकर्ता पहुँच जाए और फिर ऐसी स्थिति बन जाए कि हो सकता है मंत्रियों को तौबा करना पड़े। तो इस पर भी पार्टी को और संगठन को चिंता रखनी होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।